Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla and today we are going to talk about a drug picture that is Ignatia amara. So अगर Ignatia की बात करें, this is the remedy which is commonly prescribed in our OPDs and सबका एक कहीं ना कहीं perception जो हम लोगों का है that the person is hysterical. Yes, definitely है, ये एक characteristic है उसका, but this is not the only thing Ignatia possessed or comprised of. ठीक है, तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट दिस रेमेडी इज नॉट लिमिटेड टू द हिस्टेरिकल टेंडेंसी और पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टीरिया ओनली. देखो, बिकॉज इन ओल्ड टाइम, एंशियंट टाइम में क्या किया गया था, लाइक जेच हॉर्नबर्गर, इफ यू रिमेंबर दैट नेम, जॉन मार्टिन हॉर्नबर्गर, ही वाज द पर्सन हु ब्रॉट होम्योपैथी इन इंडिया, राइट? And he also used Ignatia as a prophylactic remedy in case of plague when plague was spreading in India. Because in Western world also, Ignatia was taken as a prophylactic remedy in case of plague. So he did the same in India also. So this is the remedy used as a prophylactic in case of plague or bugo. Right, now we are going to talk about the details of this remedy. Let's go. ड्रग पिक्चर के बारे में बात करेंगे आज हम. Ignatia, which is a very common remedy prescribed in our OPD. Firstly, we have to understand, एक तो ये short acting remedy है. एंड अगर कोई भी रेमेडी पढ़ने है तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको उसका एक की नोट पता होना चाहिए. तो इसका अगर की नोट की मैं बात कर लूँ, इट इज डिस्क्राइब बाय वन वर्ड, दैट इज हिस्टीरिया. हिस्टीरिया क्यों बोल रहे हैं, इसका भी एक रीजन है. देखो, हिस्टीरिया इट इज नॉट एक्चुअली गिवन फॉर हिस्टीरिया कंडीशन बट प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दिस. डिफरेंस है. हिस्टीरिया इज अ साइकोन्यूरोटिक कंडीशन. इग्निशिया पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो ऐसा प्रेजेंटेशन देता है. हिस्टीरिया थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा एज कंपेयर टू द इग्निशिया पर्सनालिटी. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. देखो, एक है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक है नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस बस थोड़ा एग्जेजरेशन है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हिस्टीरिया. हिस्टीरिया क्या है? एक साइकोन्यूरोटिक कंडीशन है which is marked by emotional excitability. There is disturbance of psychogenic, sensory, motor and visceral senses. ठीक है, ये सारा डिस्टर्बेंस है. जिसकी वजह से एक ओवरवेलमिंग रिएक्शन निकलेगा. अनमैनेजेबल फियर हो सकता है और इमोशंस. हिस्टीरिया टर्म से आप पूरी इग्निशिया को समझ सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेमेडी. फर्स्टली कॉमन नेम की बात करें तो ST इग्नेशियस बीन. इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द सीड्स. और सीड्स कहाँ पे? इसके फ्रूट्स के अंदर होता है ये सीड, उससे ये प्रिपेयर की जाती है. इट इज अ shrub found in Philippines and Cochin, China. Tincture is prepared from its seed growing in its fruit. So preparation कहाँ से होगा इसका? सीड से preparation and growing in its fruit. फ्रूट के अंदर से होता है. इस सीड में एक इट कंटेन स्ट्रिचनिन. स्ट्रिचनिन क्या है यहाँ पे? एक्टिव प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप या एल्कलॉइड बोल सकते हैं. ठीक है, बिलोंग टू लोगनेशिए. देखो, एक स्ट्रिचनिन कैसे, दिस रेमेडी ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली लोगनेशिए. ओके, नक्स वॉमिका भी हमारा लोगनेशिया से ही है. एंड उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड्स कौन कौन से? उसका नक्स वॉमिका के भी दो एक्टिव प्रिंसिपल हैं, स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन. एंड अगर इसका एक्शन देखेंगे हम नक्स वॉमिका का या फिर स्ट्रिचनिन का देखेंगे तो इट्स एक्शन इज ओवर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका. ठीक है, तो बिकॉज दिस रेमेडी बिलोंग टू द लोगनेशिया फैमिली एंड कंटेन स्ट्रिचनिन, तो यू कैन थिंक ऑफ ऑल द नर्वस सिस्टम अफेक्शंस एंड सिम्टम्स belong to the hysterical personality, and that is why the keynote is hysteria. Okay, keynote is hysteria.
नाउ लेट मी टेल यू इन अ शॉर्ट नोट कैसे करना है, क्या है लोगनेशिया फैमिली और इग्नेशिया के बारे में क्या समझना है हमने। नाउ लेट मी टेल यू इन अ शॉर्ट इग्निशिया के बारे में कुछ समझते हैं। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात कर ही रहे हैं हम लोग, जब हिस्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे आर गोइंग टू हैव एंड पेशेंट किस तरह का होगा, या आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इग्निशिया पर्सनालिटी को। देखो ये जो स्ट्रेचनिन बिलोंग कर रहा था इससे, इट कंटेन स्ट्रेचनिन, इसकी वजह से तो इसको क्लॉनिक स्पेजम वगैरह आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द alkaloid which is responsible for disturbing our CNS activities, disturbance के लिए, and it can lead to spasm, convulsions, okay। तो इग्निशिया में स्पेजम्स जो दिए हुए हैं एंड कन्वर्जेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचनिन जो इसका कंपोजिशन में है, राइट। Hysteria is the keynote. Now, first symptom is it produces hyperesthesia of all senses and clonic spasm. So, clonic spasm का reason I have told you. Now, we are going to talk about produces hyperesthesia of all senses because this drug belongs to the nervous temperament. Nervous temperament कैसा होगा? Never rest. फटाफट मूव करना है, ठीक है, रेस्टलेस पर्सनैलिटी है, छोटी सी भी कोई बात होगी घबरा जाना उस चीज पे, ठीक है। पर्टिकुलरली टू सेंसिटिव वुमन हु आर अलर्ट, नर्वस, रिजिड एंड एप्रीहेंसिव, हमेशा कैसे रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं। एक एक कैलकेरिया का पर्सनैलिटी, कैलकेरिया का पर्सनैलिटी कैसा है, हमारा काउच पोटैटो, ठीक है, उसमें तो मूव भी नहीं करना चाहता, ना कोई रेस्टलेस है, दे आर जस्ट लेजी। सो इग्निशिया बिल्कुल उल्टा है इसका, कैसा है, अलर्ट है, नर्वस, रिजिड एंड एप्रीहेंसिव, हमेशा घबराया हुआ। एक अगर छोटे से टर्म में हम इसको समझेंगे तो आई विल टेल यू कि इग्निशिया इज अ पर्सनैलिटी जहाँ पे अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ बोला है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो भी वो पर्सन बोल रहा है दे वांट के एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, बिल्कुल भी अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो पर्सन वांट लाइक इट, बाय, बिकॉज यहाँ से उसका चेन ऑफ थॉट जो है वो खराब हो जाता है। नाउ ही विल थिंक ओके इसने मुझे ऐसे बोला है, ठीक है, व्हाट माइट बी द रीजन, आई एम द रॉन्ग वन, ये सब चीजें हो सकती है, मुझे नहीं आता, आई एम लैकिंग इन मैनी थिंग्स, इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है उसका शुरू हो जाएगा एंड मे बी द अदर पर्सन जस्ट गिविंग यू द सजेशन एंड नॉट यू नो demeaning you, but ignitia personality cannot take all these things because ये सारी चीजें उसको वर्स 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 की तरफ लेकर जाएगा, सामने नहीं बोलेगा, कैसे आएगा, suppression, it will go in suppression. In ignitia we have to deal with female counterpart of नक्स्वामिका। अगर हमने नक्स्वामिका पर्सनालिटी के बारे में जाना है, दे आर ऑल्सो नर्वस है, बिलियस है, बट ये बिलियसनेस जो है ये मैटर करता है, ठीक है, बहुत एंगर है, राइट और इग्निशिया का अगर हम बोल रहे हैं फीमेल काउंटर पार्ट अगर हम बोल रहे हैं तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट द ऑथर वांट टू से इज कि एक तो नर्वस टेम्परामेंट है, दूसरा द पर्सन इज सेंसिटिव, इजीली एक्साइटेबल नेचर, दैट इज क्विक इन परसीविंग, परसीव बहुत जल्दी करता है, बट प्रॉम्प्ट इन अप्रिसिएशन, उस चीज को समझने में टाइम लगता है, एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, फटाफट से उस चीज का एग्जीक्यूशन भी होता है, ठीक है। अब इससे वो कहना क्या चाहते हैं, देखो अगर हम नक्स्वामिका पर्सन की बात करें तो पर्सन इज वेरी इरिटेबल, ठीक है, इरिटेबल है, केयरफुल है, जीलस इन डिस्पोजिशन, ठीक है, आर्डेंट कैरेक्टर है उसका, आर्डेंट, एंड इफ यू डिसप्लीज हिम, अगर आप उसको गुस्सा कर दिया, कुछ कर दिया, द पर्सन वॉन्ट हेजिटेट, ही माइट स्लैप यू, ठीक है, वो ही विल स्नैप यू राइट इन द फेस। अगर इग्निशिया की बात करें तो पर्सनैलिटी चेंज है यहाँ पे, दो इक्वली इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव, दिस इग्निशिया पर्सनैलिटी इज इक्वली इंटेलिजेंट and sensitive to नक्स्वामिका, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि इग्निशिया पर्सनालिटी क्या रिएक्ट करेगा, नो, दिस पर्सन वॉन्ट रिएक्ट। फीमेल काउंटर पार्ट इसीलिए बोला गया है बिकॉज मेल कैसा है, डोमिनेटिंग है, नक्स्वामिका इज डोमिनेटिंग, इफ यू डिसप्लीज हिम ही माइट स्नैप ऑन यू राइट ऑन योर फेस, बट हमारा इग्निशिया कैसा है, चुपचाप सुन लेगा, इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, फिर भी फोर बियरिंग नेचर है उसका, एंड शी टेक थिंग्स इजीली टू हार्ट, सब चीज को कहाँ पे लेके जाएगा, हर छोटी सी बात होगी उसको इजीली टू हार्ट, एंड इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग देन एंड देयर ब्रूड्स ओवर सपोज्ड रॉन्ग एंड पाइंस ओवर इट इन सॉलिट्यूड,
उस चीज को वहां पर बयान नहीं करेगा, वहां पर नहीं बोलेगा, उसको सप्रेस कर लेगा, सप्रेस करेगा तो फिर वो अनदर वे में उसको बाहर आएगा। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंटेशन हो सकता है, फिजिकली कोई सिम्टम हो सकता है, फीवर आ सकता है या कुछ और कंडीशन हो सकती है। बट इग्निशिया पर्सनालिटी फोर बियरिंग नेचर है, इसीलिए वो वहां पे रिटेलिएट नहीं करेगा। उसको हर्ट तो बहुत होगा लेकिन रिटेलिएट नहीं करेगा। इग्निशिया जबकि गुस्सा आया तो मार भी दिया, ऐसे वाला हाल है। इसीलिए बोला गया इग्निशिया वी हैव टू डील विद फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ नक्सवामिका। देखो नक्सवामिका पर्सनालिटी को कैसी वाइफ चाहिए, नक्सवामिका पर्सनालिटी को, मेल को, नक्सवामिका फीमेल नहीं चलेगी, बिकॉज वो सेम टेम्परामेंट हो गया। ठीक है, उनका कभी नहीं बन सकता। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे वांट, इग्निशिया टाइप, जो सब कुछ सहे करे बट कुछ बोले ना। एंड हम बोलते ना हार्टलेस और ड्राइड इमोशन, नक्सवामिका इज वन ऑफ दैम। सो इग्निशिया इज दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अगर इसको कंपेयर करना है, वी कैन कंपेयर इट विद पल्सटीला एंड नेट्रोम्यूर। देखो पल्सटीला क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। पल्सटीला भी सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे रो सकता है, ठीक है, एंड लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, इग्निशिया विल कीप हर प्रॉब्लम्स टू हर सेल्फ, बोलेगी नहीं, बताएगी नहीं, एंड ब्रूड्स ओवर इन सॉलिट्यूड। लेकिन पल्सटीला क्या है, अपना दुख बांट देगी सब में, क्या सबको बता देगी मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इस तरीके से उसका जो अंदर था, जो सेपरेशन था, वो सब निकल जाएगा। ये पर्सनैलिटी डिफरेंस है पल्सटीला और इग्निशिया में। अगर अब बात करें हम नेट्रोम्यूर की, नेट्रोम्यूर का पल्सटीला इज बेटर बाय कंसोलेशन। नेट्रोम्यूर में पर्सनैलिटी कैन टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेट्रोम्यूर पर्सनैलिटी अगर आप कंसोल करेंगे तो एग्रेवेशन है उसको, ये डिफरेंस है तीनों के बीच में। इग्निशिया वांट रिटेलिएट, वांट रिएक्ट, पल्सटीला नहीं रिएक्ट किया लेकिन सबको बता देगा, वो उसका कंडीशन ये है। एंड बेटर बाय कंसोलेशन, नेट्रोम्यूर कंसोलेशन एग्रेवेशन है। शी विल क्राई बिटरली, लेकिन कंसोलेशन से एग्रेवेशन होगा, उसको उसको सिंपैथी नहीं चाहिए ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब इग्निशिया का प्रेजेंटेशन एक और तरीके से देखते हैं। शी shies in silence and perceived by her imaginary aggressor and her friends। ठीक है, अब ये क्या करेगी इसके बाद, बार बार देखना, शाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छोटी छोटी बात पे शाय करना शुरू कर देते हैं। when they are nervous, when they are having trouble, they present it, और when they keep it to themselves, तो shyness एक तरीका है उसको निकालने का, शाइंग। another remedies are calcarea fast lecasis, right? Now great dislike to contradiction, अभी मैंने इसकी बात करी थी, contradiction बिल्कुल पसंद नहीं है। they are fault finding in extreme, they must have things just as they want them, they are too sensitive to reprimand and scolding, मतलब अपने तरीके से चीजें चाहिए, ठीक है, और बहुत सेंसिटिव भी है, एंड दे आर रेप्रीमैंड एंड स्कॉल्डिंग, बहुत सेंसिटिव है, उनको कोई डांटे मारे या कुछ बोले, they will take it to their heart, उनमें कोई इस चीज को लेके they can't joke about all these things, emotions के बारे में they cannot joke। the children get into convulsion from such suppressed mental phenomena। एग्जाम्पल है इसका, अगर बच्चा है स्कूल में गया है, ठीक है, टीचर ने किसी होमवर्क अगर करके नहीं लेके गया एंड स्कोल्ड कर है, उसको डांट दिया है इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, नेक्स्ट डे ही माइट नॉट कम टू द स्कूल, व्हाई, बिकॉज उसने ये सब चीजें, हार्ट पे उसका सेंसिटिवनेस इतना ज्यादा था कि उसने पूरा ही टुक इट टू हिज हार्ट, एंड आफ्टर दैट कन्वर्जेंस या फीवर या ऐसी कोई प्रेजेंटेशन आया है, तो नेक्स्ट डे द पर्सन इज नॉट कमिंग। So now come to the fifth point, that is paradoxical symptom of nature. So we'll take the example like empty feeling on stomach not better by eating, paradoxical symptom। अगर empty feeling stomach है तो definitely most of the patient will tell you कि they are better after eating, but in case of ignitia this is not the problem, this is not the case। empty feeling जो उसको हो रहा है स्टमक में, इट इज नॉट बेटर बाय ईटिंग, तो खाने के बाद उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। सेम गोज विद अदर सिम्टम्स लाइक कफ गेटिंग वर्स ऑन कफिंग, एंड अगर देखें मतलब खांसने पे और ज्यादा उसको खांसी होता है, एंड साइलेंट रहने पे कफ उसका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एग्रेवेट हो जाता है। सेम नॉइजेज इन ईयर बेटर बाय नॉइज, जबकि नॉइजेज इन ईयर उसको टाइनाइटिस हो सकता है विच इज बेटर बाय नॉइज।
piles better by walking. Most of the patient will say that they get relieved by sitting or not moving, but in this case it is better by walking. Sore throat relieved on swallowing solid. Sore throat relieved on swallowing solid. लाइक अगर गले में दर्द है तो द पर्सन विल से कि मैं लिक्विड भी ले रहा हूँ या फिर सॉलिड भी ले रहा हूँ, उससे लिक्विड और सॉलिड दोनों से एग्रेवेशन होता है, ठीक है. बट इन दिस केस इसीलिए पैराडॉक्सिकल है कि जिन चीज़ों से मेनली अदर जनरल पॉपुलेशन को या एक कॉमन सिम्टम है रिलीफ आता है ना, वहाँ पे इसको उस चीज़ से क्या हो रहा है, एग्रेवेट हो रहा है. इसीलिए इग्निशिया को बोला पैराडॉक्सिकल सिम्टम. जो जिस चीज़ का प्रेजेंस होना चाहिए वो वहाँ पे एब्सेंस की तरफ जा रही है, ठीक है. फीवर विथ थर्स्ट ड्यूरिंग चिल ओनली, मतलब थर्स्ट उसको है बट इन विच स्टेज, चिल स्टेज पे, जहाँ चिल वैसे ही ठंड लग रहा है पेशेंट को लेकिन उस टाइम पे उसको थर्स्ट भी है. एंड अगर बात करें नॉर्मली जैसे हीट और ड्राई स्टेट जब होगा तब मोस्टली ऐसा होता है, द पेशेंट वांट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है. सो दैट इज वाई दे हैव सेड कि पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स आपको नेचर, पैराडॉक्सिकल सिम्टम ऑफ नेचर इज देयर इन इग्निशिया. कीप इट इन माइंड कि जिस चीज से आपको बेटर होना चाहिए उस चीज से यहाँ पे वर्स हो रहा है. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. This remedy is characterized by great change in mental symptoms. Like abhi the person is laughing, another moment she might cry. इसीलिए बोला great change in mental symptom and इसीलिए ये hysterical जैसा presentation भी दे रहा है. Next है bad effect of grief when it is of recent origin, suppressed mental suffering, takes thing easily to heart, pine over it in solitude. So सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एलिमेंट क्या हो सकता है. जी मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कोई छोटी सी भी सेंसिटिव, द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव, अगर कोई छोटी सी भी बात हुई है द पर्सन टेक इट टू देयर हार्ट एंड आफ्टर दैट उसको सप्रेस करेंगे, सप्रेस करके इट देन ऑटोमेटिकली कम आउट एज अ फिजिकल सिम्टम, निकल आता है वो, ठीक है. सो ग्रीफ व्हेन इट इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन, कुछ लॉस हुआ है पेशेंट का, राइट, आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू यू और उसके बाद कोई उनको सिम्टम आ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ इग्निशिया. सो बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ व्हेन इट इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन. रिसेंट ऑरिजिन है तो हम इग्निशिया सोच सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द ओल्डर वन, बहुत टाइम हो गया है एंड द पेशेंट वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ग्रीफ, सोरो और एंगर, देन द रेमेडी इज नेट्रोम्यूर. उसी का क्रॉनिक बन जाता है, इग्निशिया का क्रॉनिक है नेट्रोम्यूर, उस कंडीशन में आप नेट्रोम्यूर देंगे. Suppressed mental suffering, take thing easily to heart, pines over it in solitude. बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, अपने आप ही अंदर अंदर घुटता रहता है पेशेंट, ठीक है. नेक्स्ट है taciturn, sad and fond of solitude, weep and shies in silence. वही दोनों चीजें दोबारा से वही बातें करी गई हैं कि सॉलिट्यूड में ही अकेलेपन में रहता है और एक ही चीज पे ब्रूड करता रहेगा, उसी को सोचता रहेगा, एंड देन शाइज इन साइलेंस, अकेले बैठे बैठे बार बार शाय करता रहता है, ठीक है. ग्रेट इंटॉलरेंस टू टोबैको कॉजेज हेडेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इग्निशिया में जो एक एग्रेवेशन है, जनरल एग्रेवेशन इज फ्रॉम टोबैको. टोबैको टॉलरेट नहीं कर सकता पर्सन, इग्निशिया पर्सन कैन नॉट बियर टू बी विद समवन हु आर स्मोकिंग, ठीक है. जो लोग उनके साथ बैठ के स्मोक करते हैं ये पर्सन नहीं बैठ सकते बिकॉज देन इट लीड टू हेडेक. ओके, देन पेन, पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब स्पॉट, छोटा सा जगह पेन होता है, मतलब the person can measure or tell you the exact location of pain with their finger, point out कर सकते हैं, मतलब ऐसा spotting वाला पेन है उसका, right. then complaint written precisely at same hour. ये जो मैंने अभी चीजें लिखी हैं देखो, जनरली मैंने आपको बता लिया उसका मेंटल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है. रिसेंट ऑरिजिन ग्रीफ है तो उसके बारे में बात करेंगे, बट नाउ ये 6th पॉइंट से जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक और मार्क फीचर में आप इंक्लूड कर सकते हो उसको. लाइक बैड इफेक्ट किस चीज से है, पर्सन इज फॉन्ड ऑफ सॉलिट्यूड एंड शाइज इन साइलेंस, देन ग्रेट इंटॉलरेंस है उसको टोबैको से, देन पेन है उसका, पेन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है कि स्मॉल स्पॉट में होता है उसको, और सर्कमस्क्राइब स्पॉट है मतलब द पेशेंट कैन पॉइंट इट आउट कि इतना स्पेस पे या इतना बॉडी पार्ट पे पेन हो रहा है उसको, ठीक है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है कंप्लेन रिटर्न प्रिसाइजली एट सेम आवर. मतलब आज मुझे अगर हेडेक 1 बजे हो रहा है तो नेक्स्ट डे भी मेरा हेडेक
1 बजे के अराउंड होगा, या मुझे कुछ न्यूरलजिक पेन हो रहा है तो मुझे वो 1 बजे है, 4 बजे या 10 बजे, वट एवर इट इज। तो वो पीरियोडिसिटीज की मांग है कि उसका रिटर्न जो होगा ना वो सेम आवर पे होगा, ठीक है। एंड इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं विद रेमेडीज कालीबाइक्रोम, ठीक है। उसमें न्यूरल्जिया होता है रिटर्न एट प्रिसाइसली एट सेम आवर। पेन बेटर लाइंग ऑन पेनफुल साइड। देखो अगेन द कॉन्ट्राडिक्शन केम, पैराडॉक्सिकल सिम्टम की जहां हम बात करी है, मोस्टली क्या होता है जो पेनफुल पार्ट होता है, पर्सन मोस्टली जो प्रेजेंटेशन आएगा कि उसको वो टच ना, कोई भी उस पार्ट को टच ना करे। मोस्टली प्रेजेंटेशन क्या होगा, जो पेनफुल पार्ट है पेशेंट वांट के उसका उस पार्ट को कोई हर्ट ना करे, हाथ ना लगाए, टच ना करे। बट इन केस ऑफ इग्निशिया दिस इज नॉट द केस। The patient get better by lying on the painful side. This is very important, right? और इसके another remedies कौन कौन से जिसमें ये आपको मिलेगा? First is ignitia, bryonia, pulsatilla. Like pulsatilla में भी अगर देखो तो great changeability है. And one more remedy is tilia. ये आपको बोरिक में मिलेगा, ठीक है। दीज आर द 4 रेमेडीज जो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वुमन हु आर हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर, ठीक है, जो ज्यादा इंटेक करते हैं कॉफी का, दे कैन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। मोर फैल्ट इन अपर एब्डोमेन। सी देखो वैसे जो अर्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, उसमें प्रॉब्लम लोअर एब्डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इग्निशिया इज ऑल अबाउट कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पे जो होगा वो अपर एब्डोमेन में फील होगा इसको। प्रोलैप्स एन आई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट स्टूल मीन्स, इधर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, दैट मॉडरेट स्ट्रेनिंग, हल्का सा जोर लगाने पे, कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ रहा है, स्ट्रेन कर रहा है बट बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं कर रहा है, फिर भी उसका प्रोलैप्स हो रहा है, एनल प्रोलैप्स उसका हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एन एग्रेवेशन व्हेन स्टूल इज लूज। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में आप स्ट्रेन कब करेंगे, जब आपका स्टूल इज ड्राई हार्ड, जो एक नॉर्मल चीज की हम बात कर रहे हैं। बट बिकॉज इग्निशिया इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसमें स्टूल भी लूज है, ठीक है, और इसमें मॉडरेट स्ट्रेन कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है, स्टिल प्रोलैप्स हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाइल्स विद स्टिचिंग पेन फेल्ट इन रेक्टम लाइक नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड में भी जो पाइल का पेन है दैट इज स्टिचिंग टाइम। एन एग्रेवेशन आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद ये एग्रेवेट हो जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक तो हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर्स में होगा, फर्स्ट इज हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन फेल्ट कहाँ हो रहा है, अपर एब्डोमेन में, मॉडरेट स्ट्रेनिंग पे ही उसको प्रोलैप्स हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्विचिंग, जर्किंग, इवन स्पेजम ऑफ सिंगल लिम्स और होल बॉडी, ठीक है। सिंगल लिम, एक कोई भी लिम, अपर लिम, लोअर लिम, राइट हैंड या लोअर लेफ्ट हैंड, कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, वहां पे स्पेजम होगा व्हेन फॉलिंग अस्लीप, नाइट टाइम पे हो रहा है, ठीक है, और स्पेशली स्लीप के टाइम पे हो रहा है। अनदर रेमेडी अगर स्लीप की बात करें तो जीजिया ऑरिया करके होती है, ये आपका बोरिक में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इसको आप कंपेयर करोगे विद गैरिकस, तो वो कब आ रहा है, वो वेकिंग आवर्स में होता है, उसको सोने के टाइम पे नहीं होता, इसको वेकिंग आवर्स पे होता है। सो दिस इज अबाउट द ट्विचिंग और जर्किंग या कन्वर्जन्स की बात हम करें, स्पेजम की बात करें उसकी बात है, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज एग्रेवेशन। एग्रेवेशन है इसको टोबैको, देखो वैसे से क्या है इसका, हेडेक। कॉफी, ब्रांडी, ये सब पीने से इसको क्या दिक्कत हो रहा है, हेडेक हो सकता है, और कॉफी से इसको कॉन्स्टिपेशन है। देन कॉन्टेक्ट, मोशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, बिकॉज द पर्सन इज हिस्टेरिकल इन टेंडेंसी, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फेंटनेस हो सकती है या और कोई इशू आ सकता है। देन मेंटल इमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसका, मेंटल जनरल्स, बट इट इज नॉट सोलली अबाउट मेंटल जनरल्स, वो मैंने आपको बताया था कि ये प्लेग के केसेस में भी यूज हुई है एज अ प्रोफाइलेक्टिक रेमेडी, प्लेग के केसेस में एज अ प्रोफाइलेक्टिक रेमेडी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन इफ वी टॉक अबाउट एमिलेशन, एमिलेशन इसको किस चीज से है, वार्मथ से, बाय हार्ड प्रेशर, बेटर बाय, एक और क्या था, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ये भी इसमें इंक्लूड करेंगे,
swallowing and walking. And if we talk about relationship, तो it is incompatible to, देखो कॉफिया, of course कॉफी से इसको दिक्कत है, नक्स्वामिका because it contain strychnine करके, दूसरा नक्स्वामिका belong to लोगनेशिया फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट सेम फैमिली से होने के बाद भी अगर एक दूसरे के साथ नहीं बनता है, ऐसा भी हो सकता है. सो आप बोल सकते हो नक्स्वामिका के साथ ही कंपेटिबल नहीं है. एंड टेबिकम, स्मोकिंग हो गया ना, टेबिकम बिल्कुल भी बियर अप नहीं कर सकता, कैन लीड टू हेडेक. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इग्निशिया. काफी शॉर्ट तरीके से मैंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड इफ यू हैव एनी questions and doubt, please comment down in the box and I will try to reply that. And if you like my video, please share and subscribe. Thank you.